नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी ट्री के कट ऑफ के बारे में कि पीआरटी कट ऑफ कितनी रहने वाली, कितना नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। नई वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, उसका लेटर, ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है, उसमें भी बात करेंगे। इसके साथ ओएमआर में आपने जो गलतियां की हैं वो कैसे सही हो सकती है उसमें भी बात करने वाले हैं। सभी मुख्य तथ्य पे बात करेंगे लास्ट में, पहले कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं बीएड को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट होने वाला है उसमें वही बेंच इस पे सुनवाई करेगी जिस बेंच ने छत्तीसगढ़ के मामले में बीएड को शामिल किया है। ठीक है, उसी बेंच के पास ये बिहार का जो मामला है वो भी उसी बेंच के पास गया है, यानी जज भी वही रहेंगे, बेंच भी वही रहेगी। ठीक है, तो डर इस बात का भी है, डर कहें या खुशी कहें, बीटीसी वालों के लिए डर और बीएड वालों के लिए खुशी। हो सकता है इसमें बीएड वालों को शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तो बीएड शामिल होने के चांस अब बन रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के मामले में बीएड को जिस जजों ने शामिल किया था, जिन जजों के बेंच ने शामिल किया था, उसी जजों के बेंच पे ये सुनवाई की जाएगी बिहार वाले बीएड के मैटर में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि अगर बीएड शामिल हो जाता है तो कट ऑफ कितनी रहेगी, और अगर किसी कारणवश बीएड शामिल नहीं हो पाता है तो कट ऑफ कितनी रहेगी। अब ये फैसला 9 तारीख को हो जाएगा, शामिल होगा या नहीं होगा। तो विथ बीएड के साथ बात करें तो यूआर कैटेगरी, जिसमें कि आपका बिहार का जनरल, अदर स्टेट के सभी कैटेगरी को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो यूआर में मेल की कट ऑफ रहेगी 60 के आसपास, यानी अगर आप 60 नंबर पा गए हैं या 60 से ज्यादा नंबर अगर आपके हैं तो आप आराम से मेल में यूआर कैटेगरी में सेफ रहने वाले हैं। वही बात करें फीमेल की, तो फीमेल में यूआर की कट ऑफ रहने वाली है 55 नंबर के आसपास, यानी जिन भी महिलाओं के 50 नंबर के आसपास बन रहे हैं यूआर कैटेगरी में वो पूरी तरह से निश्चिंत रहे, डरने की उनको आवश्यकता नहीं है। चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 55 नंबर पे अदर स्टेट हो चाहे बिहार की जनरल हो, सेफ रहने वाली है। वही बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस में मेल की कट ऑफ रहने वाली है 54 नंबर के आसपास और फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है 50 नंबर के आसपास, यानी जो भी ईडब्ल्यूएस में मेल अगर 54 पार है तो वो सेफ रहने वाले हैं, और फीमेल अगर 50 के आसपास है तो सेफ रहने वाली है। वही बात करें BC2 कैटेगरी की, तो BC2 कैटेगरी में मेल का कट ऑफ रहने वाला है 52 नंबर के आसपास, वहीं फीमेल का रहने वाला है 46 नंबर के आसपास। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी में मेल के लिए 49 नंबर पूरी तरह से सेफ स्कोर रहने वाला है, वहीं फीमेल के लिए 45 नंबर। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में मेल के लिए 45 नंबर, फीमेल के लिए 42 नंबर। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में मेल के लिए 43 और फीमेल के लिए 40 नंबर पूरी तरह से सेफ स्कोर रहने वाला है। बात करें फिजिकल हैंडीकैप की, तो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में मेल के लिए 43 नंबर, फीमेल के लिए 40 नंबर पूरी तरह से सेफ स्कोर रहेगा, यानी अगर आपके इतने मार्क्स है और बीएड शामिल भी हो जाता है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहां सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो यूआर कैटेगरी के लिए है, क्योंकि यूआर कैटेगरी में अदर स्टेट वाले भी शामिल किए जाएंगे, जबकि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या BC2, EBC, SC, ST इनमें अदर स्टेट के कैंडिडेट काउंट नहीं किए जाएंगे। इसलिए अगर आपके इससे थोड़े बहुत कम भी मार्क्स है, ठीक है, 1 नंबर कम भी है तो भी निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अगर आपके ये जो कट ऑफ बताए गए हैं इससे 1 नंबर कम भी है तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। अब बात करते हैं मेल विदाउट बीएड, यानी अगर बीएड शामिल नहीं होता है तो आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो पहले बात करेंगे यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी में मेल के लिए 55 नंबर के आसपास। ठीक है, अगर बीएड शामिल नहीं होता है उस कंडीशन में अगर आपके 55 नंबर आ रहे हैं यूआर कैटेगरी से मेल में तो आप सेफ रहेंगे। फीमेल के लिए बात करें तो 50 नंबर, ठीक है, 50 नंबर पे आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50 नंबर मेल के लिए, फीमेल के लिए 45 नंबर पूरी तरह से सेफ स्कोर रहेगा। वही बात करें BC2 की, तो BC2 कैटेगरी के लिए मेल में 50 नंबर, फीमेल में 45 नंबर सेफ स्कोर रहने वाला है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी में मेल के लिए 46 नंबर,
फीमेल के लिए 43 नंबर सेफ स्कोर रहेगा। एससी कैटेगरी में मेल के लिए 43, फीमेल के लिए 41 नंबर। एसटी कैटेगरी में मेल के लिए 40 और फीमेल के लिए 39 नंबर। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में मेल के लिए 40 और फीमेल के लिए भी 40 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी। अगर बीएड शामिल नहीं होता है उस कंडीशन में, अगर आपके इससे 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक भी कम है तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जहां तक उम्मीद है कि अगर बीएड शामिल नहीं होता है उस कंडीशन में 5% की छूट भी दी जाएगी। यानी आपके जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, उस पे 5% छूट दी जाएगी अगर बीएड शामिल नहीं होता है उस कंडीशन में। क्योंकि 75% सीट भरने की जो बात कही गई है बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा, अगर मिनिमम क्वालिफाइंग कम नहीं होता है, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम नहीं होता है उस कंडीशन में इतनी भी सीट नहीं भर पाएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यूआर कैटेगरी को छोड़ दे तो बाकी सभी कैटेगरी की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करना पड़ेगा, तभी जाके वो सीट को भर पाएंगे। और बीपीएससी चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर से बस यही रिक्वेस्ट है कि 75% सीट आप बिल्कुल भी मत भरिए, 75 की जगह आप 100% सीट को भरिए। अभी 100% सीट भरने के लिए आपको भले ही 5 की जगह 7, 9 या 10% ही कम क्यों ना करना पड़े, ठीक है, लेकिन आप इस वैकेंसी को पूरा 100% कंप्लीट करिए। इस वैकेंसी में सीट मत बचाइए, क्योंकि सीट बचेगी दोबारा फिर से वैकेंसी आएगी, फिर से कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, पैसा लगेगा, परीक्षा देंगे, एग्जाम देंगे, परेशान होंगे, रिजल्ट में फिर लेट होगा, तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। यहीं पर आप थोड़ा सा कम करिए मार्क्स को और 100% कैंडिडेट्स को जॉब दीजिए, 100% सीट आप भरिए, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पीआरटी को लेकर, पीआरटी में बीएड को लेकर 9 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है, ठीक है। जैसे ही सुनवाई होती है जो भी निष्कर्ष निकलता है उसके हिसाब से पीआरटी का रिजल्ट आपका जारी होगा। तो पीआरटी के रिजल्ट का अभी आपको वेट करना पड़ सकता है 25 अक्टूबर तक, ठीक है। 25 अक्टूबर तक पीआरटी के रिजल्ट के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। जबकि बात करें टीजीटी पीजीटी की तो 16 अक्टूबर तक आपका टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और इतने ही समय में आपका जो फाइनल आंसर की है वो भी देखने को मिल सकता है। तो फाइनल आंसर की और टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट 16 अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। ओएमआर में अगर आपने गलतियां की है, ठीक है, अगर सीरीज में गलती है तो सीरीज में, ठीक है, उसके लिए बीपीएससी ऑफिस जब गए थे कैंडिडेट्स तो वहां का ऑफिसर्स ने साफ साफ कहा है कि अगर आपने कोई भी सीरीज नहीं भरा है, ना ए ना बी ना सी ना डी, तो उस कंडीशन में आपका जो ओएमआर है वो चारों बुकलेट से मिलाया जाएगा। जिस बुकलेट से मिलाने पे सबसे ज्यादा नंबर आपके बनेंगे वही बुकलेट का सीरीज आपका सीरीज मान लिया जाएगा, ठीक है। तो बुकलेट सीरीज को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने सिग्नेचर में मिस्टेक किया है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर में मिस्टेक है, सीरीज में मिस्टेक है, या फिर आपने डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ एग्जाम लिख दिया है, तो आपको उसके लिए बाहर नहीं किया जाएगा, उसके लिए आपके ओएमआर को नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। तो पहले जिसके सही ओएमआर है पहले उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद जिसमें त्रुटियां हैं उसको साइड करके पहले उन त्रुटियों को सही करेंगे, उसके बाद जाके आपका ओएमआर चेक होगा और रिजल्ट लगभग सबका जारी होगा। अगर आपने कुछ भी नहीं रंगा है ओएमआर में तभी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट बता दिया, फाइनल आंसर की पे बात हो चुकी है, ओएमआर में गलतियां हैं तो सुधार हो जाएंगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के मुश्किल से 10 दिन के अंदर ही आपका डीबी स्टार्ट हो जाएगा, यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी डीबी हो सकती है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या अभी भी कोई गलती आपको समझ में आ रही है तो उसके लिए आपको अभी ही एफिडेविट बनवा लेना चाहिए, ठीक है। चाहे वो गलती नाम में हो, चाहे नेम के लेटर में हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे फादर मदर के नेम में हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स में हो, चाहे पात्रता दक्षता में हो, ठीक है। यानी किसी भी चीज में अगर कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए। कचहरी या फिर तहसील दोनों में से कहीं भी आप जाएंगे, 10 रुपए का स्टाम्प खरीदेंगे, स्टाम्प पे आपको अपना डिटेल्स और जो भी आपने मिस्टेक की है उसको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपको अपने पास रख लेना है, ठीक है। और डीबी के टाइम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको भी ले जाना है, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल जो भी वर्क होते हैं, ऑफिशियल वर्क में मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं माना जाता, आपको वहां पर लिखित रूप में देना पड़ता है।
तो एफिडेविट लिखित रूप से सत्यापन होता है कि आप सत्यापित कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो भी गलतियां की गई है, ठीक है, वो जानबूझ के नहीं की गई है, सारी चीजें सही हैं, ठीक है, वो गलती आपसे हो गई है। तो ये एक तरह से शपथ पत्र होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो आपको एफिडेविट बनवा लेना है ताकि आप डीवी के टाइम लिखित भाषा में अपनी जो भी त्रुटि है उसको पेश कर सके, ठीक है। तो बाकी सब कुछ बात हो चुकी है। अगर कोई डाउट बचता है, कोई सवाल पूछना है, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब समझ में आपको आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद।